मित्रों राम राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर स्वागत। आज के इस अंक में हम बात करेंगे राहुल गांधी द्वारा जो हाइड्रोजन बम फोड़ना था। दिन में तो उन्होंने फोड़ा नहीं कल, लेकिन रात को एक ट्वीट के रूप में फोड़ने का प्रयास किया। कल उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि किस तरह कर्नाटक की एक विधानसभा सीट है कल्याण, उसमें 6,475 वोट के लगभग जोड़े गए, वो काटे गए। और इस तरह उन्होंने कहा कि किसी तरह एक व्यक्ति ने वो करके जोड़ लिए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया और एक महाराष्ट्र में ये बताया कि इसी तरह 6,000 वोट जोड़ दिए गए। जब उनसे एक पत्रकार ने पूछा कि आप इस बात को लेकर, क्योंकि आप कह रहे हैं कि मैं हाइड्रोजन बम फोड़ दूंगा, उसके बाद मेरे पास सबूत है, क्योंकि उन्होंने कहा था इस बार मैं पूरा पुख्ता उसके साथ आया हूं और मेरे पास पूरे सबूत है। तो एक पत्रकार ने पूछा कि आप इसको लेकर कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो उन्होंने बड़ी बात कही कि मेरा काम लोकतंत्र बचाना नहीं है। 2024 के चुनाव लोकसभा के और उसके बाद से एक लाल किताब वो लेकर घूमते, जिसके अंदर जो अंदर के पेज हैं वो कोरे हैं, उसको लेकर घूमते रहते हैं और कहते हैं कि संविधान बचाना मेरा काम नहीं, जबकि पूरा चुनाव 2024 के नैरेटिव में संविधान लेकर ही वो घूम रहे थे। अब कह रहे लोकतंत्र बचाना मेरा काम नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट खुद देखे। जब सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही देखना है तो आपका काम केवल क्या विपक्ष के नेता के नाते झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि जिस विधानसभा की वो बात कर रहे थे वहां पर तो ऑलरेडी वो वोट कटे ही नहीं थे, उसमें से केवल 24 वोट कटे और चुनाव आयोग ने वहां की सीआईडी को शिकायत कर दी थी कि इस नंबर से यहां पर वोट काटने की वो आई है और वो वोट नहीं कटे। यानी खुद राहुल गांधी चुनाव आयोग की जो सतर्कता थी उसका ही प्रूफ कर रहे थे कि चुनाव आयोग कितना, अगर उसके पास शिकायत जाती है तो वो किस तरह काम करता है। क्योंकि चुनाव आयोग ने बताया कि किसी तरह भी ऑनलाइन वोट किसी की एप्लीकेशन से नहीं काटे जा सकते, घर घर जाकर वेरीफाई होता है। तो उसको वेरीफाई किया गया तो केवल 24 वोट ही उस विधानसभा से कटे और इससे राहुल गांधी की समझ भी नहीं आती। वहां से 10,500 वोटों से कांग्रेस का उम्मीदवार जीता है और कह रहे हैं कल्याण से वोटों की चोरी हो गई, जबकि उससे पिछली बार वहां भाजपा का उम्मीदवार जीता था। यानी राहुल गांधी को कुछ समझ नहीं है या वो समझना ही नहीं चाहते, या एक छोटा बच्चा जब भी आपके घर में होगा, देखा होगा आपने कि वो जिद कर लेता है कि मैं तो ये करके मानूंगा, सभी घर के लोग समझाते हैं लेकिन वो नहीं मानता। तो कुछ जब बड़ा होता है तो पता लगता है कि इसकी तो बुद्धि ही इसी प्रकार की है। तो मेरे कहने का मतलब, आरोप लगाना तो बड़ा आसान होता है और बहुत से यूट्यूब पे उनके रवीश जैसे और अभिसार जैसे व्यक्ति उस काम में लगे रहते हैं कि वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी। तो ये किसी भी कीमत पर हो ही नहीं सकती। जिन लोगों ने इस चुनाव की प्रक्रिया में कभी भी हिस्सा लिया होगा उनको पता होता है कि इस तरह का कोई भी काम इन चुनाव में नहीं हो सकता। लेकिन चलो, वो राहुल गांधी है, सबसे बड़ी समस्या उनके साथ यही है क्योंकि वो सोने की चम्मच लेकर पैदा हुए थे। जिस खानदान में उसकी दादी, जब वो पैदा हुए तो वो प्रधानमंत्री, उनके पिता प्रधानमंत्री, उनकी माँ सुपर प्रधानमंत्री, खुद भी वह सुपर प्रधानमंत्री रहकर जिस तरह ऑर्डिनेंस फाड़ा था, तो अब उनसे सहन नहीं होता। वो प्रथम परिवार है कि एक कोई भी व्यक्ति उस गद्दी पे लगातार 11 साल से बैठा और 4 साल आगे भी उम्मीद नहीं है, तो फ्रस्ट्रेशन उसकी दिखाती है। लेकिन दिन में उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद जो उन्होंने कहा कि अभी मैंने वो जो हाइड्रोजन बम फोड़ना है वो नहीं फोड़ा, अभी ये सूतली बम था उनके पास, तो उन्होंने कहा आगे फोड़ूंगा। लेकिन रात को 7:05 पर उन्होंने एक ट्वीट किया और उसमें क्या लिखा, जेन जी तुम संविधान के लिए लड़ो और सड़कों पर आओ। यानी 3 लाइनें उन्होंने लिखी उसमें, युवाओं के लिए जैन जी का मतलब है जो 1997 से लेकर 2012 तक जो लोग पैदा हुए, जो बच्चे, उस युवाओं को जैन जी, ये नाम भी अभी पूरे हिंदुस्तान में पहले किसी को नहीं पता था। ये नाम तब आया चर्चा में जब उन बच्चों ने नेपाल में वहां के भ्रष्ट लोगों के खिलाफ कुछ निकले। नेपाल एक छोटा सा देश है, तो वहां जैन जी नाम चला, तो इन्होंने उसी रूप में कहा कि सड़कों पर निकलो,
लेकिन राहुल गांधी को समझ नहीं आ रही, और उनके कांग्रेस नेता भी सोच रहे हैं कि कभी तो ये बिहार में वोट चोरी की बात की यात्रा कर रहे थे और इनके साथी उन्होंने अलग यात्रा निकाली, और वो 16 दिन इतनी मेहनत राहुल गांधी के बाद करने के बाद भी सड़क पर एक भी आदमी नहीं आया और कोई मुद्दा नहीं बना, तो ये मलेशिया घूमने चले गए। अब ये दूसरे लोगों को कह रहे हैं कि आप सड़कों पर निकलो, लेकिन राहुल गांधी का दुर्भाग्य देखिए कि कल वो रात को ट्वीट कर रहे हैं, और हमें तो ज़्यादा नॉलेज नहीं, लेकिन सुना है एप्पल का वो जो iPhone 17 आया है, तो लोग लाइन में लगकर पर सड़क पर लड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ एप्पल स्टोर के बाहर कि हमें ये फ़ोन लेना है। वो फ़ोन की कीमत भी लगभग 1.5-2 लाख रुपए के करीब होगी, तो लाइनें लगी हुई हैं एप्पल के फ़ोन लेने की, और आपस में बच्चे लड़ रहे हैं कि पहले नंबर मेरा है, कभी मोबाइल ये ख़त्म ना हो जाए। कहाँ तो भारत की इकोनॉमी डेड थी और कहाँ ये स्थिति है। मुझे ध्यान आता है 2014 से पहले का समय, जब इसी तरह लोग सिलेंडर लेने के लिए लाइन में लगते थे और सिलेंडर शाम को नहीं मिलता था तो झगड़ा होता था कि पहले मैं आया हूँ, सुबह 6 बजे लग जाते थे। आज वो 1.5-2 लाख रुपए का आईफोन पैसे देकर लेने वाला उसके लिए लाइन में लगे हुए हैं। तो लगता है कि राहुल गांधी के जो हाइड्रोजन बम वाले जैनजी थे वो तो अलग ही काम पे लगे हैं। दूसरी घटना एक और घटी, राहुल गांधी के जैसे ही कहते हैं ना, सिर मुनाते ही ओले पड़े। अभी सिर मुंडवाया ही है और उसी समय ओले पड़ जाए तो बड़े तेज लगते हैं। आज ABVP ने दिल्ली, क्योंकि दिल्ली डूसू का जो चुनाव है दिल्ली यूनिवर्सिटी के, तो पूरे उत्तर भारत और जो जितना भी मध्य प्रदेश और काफ़ी लोग वहाँ पूरे देश के ही पढ़ते हैं स्टूडेंट वहाँ यूनिवर्सिटियों में, अलग अलग कॉलेजों में, उसके चुनाव नतीजे आए। उसकी 4 में से 3 सीट ABP यानी भाजपा की जो स्टूडेंट विंग है उसने अपना भगवा परचम फहरा दिया, और वोटों का अंतर भी कितना, लगभग 1.5 से पौने 2 गुना वोट ABVP के जो अध्यक्ष हैं आर्यन मान उनको मिले, और उससे बहुत कम वोट इनके उम्मीदवार जो NSUI के हैं उनको मिले। 1 सीट NSUI ने जीती, 3 सीट किसने जीती? ABVP ने। यानी कि इस देश का जो, क्योंकि वो युवा 1997 से 2012 का ही होगा, 25 साल से का ही जो युवा पढ़ रहा है, 17-18 साल से लेकर, उसी जैन जी की जो युवा विंग के चुनाव थे उसमें राहुल गांधी के इस मुद्दे को धराशायी कर दिया। और कांग्रेसी भी ये सोचते होंगे कि राहुल गांधी को हो क्या गया है। मैं इन कांग्रेसियों को भी बताना चाहता हूं, जिस तरह ये बिहार यात्रा के बाद एक दिन मलेशिया चले गए थे, जो वो ये कहना चाह रहे हैं राहुल गांधी की भारत में भी ऐसा आंदोलन सड़कों पे और नेताओं को पीटा जाए। नेताओं में तो ये भी पिटेंगे, क्योंकि सबसे बड़े नेपो बेबी की जो बात थी, यानी छोटी उम्र के बच्चे यानी बिना कुछ किए जो नेता बन जाते हैं, उनके प्रति क्रोध था। तो सबसे बड़ी समस्या तो ये क्षेत्रीय दलों को और कांग्रेस के नेताओं को आएगी। राहुल गांधी तो चुपचाप इटली भाग जाएंगे, लेकिन सड़क पे पिटाई किसकी होगी ये भी उनको सोचना चाहिए, क्योंकि ये देश ऐसे नहीं चलता, क्योंकि यहाँ की संस्कृति ही लोकतांत्रिक है। आपने बड़े बड़े आंदोलन देखे होंगे, जेपी का आंदोलन हुआ, इंदिरा गांधी वोट की चोरी करते पकड़ी गई, उसके बाद कैसे पकड़ी गई, कोर्ट ने सुना दिया कि आपका ये चुनाव रद्द किया जाता है। इनकी दादी का चुनाव वोट चोरी के कारण जीता हुआ चुनाव रद्द हुआ, लेकिन भारत के लोगों ने क्या किया, एक आंदोलन खड़ा किया। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी, तो ही बाहर लोगों ने निकलकर आंदोलन करते रहे, लेकिन इंदिरा गांधी या इनके परिवार के ऊपर या किसी भी नेता के ऊपर इस तरह का हमला नहीं किया। तो आज तो भारत पूरी तरह से सबको दिखता है कौन सा ऐसा क्षेत्र है, चाहे वो रोड हो, रेल हो, हवाई हो, या टेक्निकल दुनिया हो, या सेना के मामले में, हर जगह सुपर पावर बनने की ओर अग्रसर है। लेकिन राहुल गांधी तो राहुल गांधी है, छोटे बच्चे की तरह जिद्दी है। वो एक अलग बात है कि 56 साल के हो गए हैं और 4 साल बाद उनकी पेंशन भी शुरू हो जाएगी, लेकिन वो अपने आप को युवा बताते हैं, तो किस भाव में बताते हैं ये पता नहीं। आज के अंक में इतना ही। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।